कृप अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है
जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत जिले की संतरा देवी जी की, जो दुर्गा जी की अटूट आराधना और डेरा सच्चा सौदा पंथ के अनुसार भक्ति करते हुए सर्वाइकल जैसी अनेक शारीरिक समस्या थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो संतरा देवी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति को त्याग कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आइए अब सुनते हैं संतरा देवी जी की रहस्यमयी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतरा देवी जी, खरखोदा से जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 9/4/2016 को लिया जी। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज का मैं तो जी ये कहना चाहूँगा पग मैं एक नीच आत्मा थी, जो कि मुझे इतना लेट पता लगा। मैंने तो जी मैं चेतानंद महाराज के गांव में पैदा हुई हूँ, जो बचपन से सत साहिब बोल रहे थे। लेकिन मैं नू सोच रही हूँ जी, मैंने सत साहिब का नारा बचपन से बोल रही, और मैंने परमात्मा इतने लेट क्यों मिले? संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के मतलब भेजे हुए कति परमात्मा है। संत रामपाल जी सा जो हमारी पृथ्वी पर आई सा कोई गुरु नहीं जी। नहीं, आप एक बात बताइए, आप ये बात अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं। लेकिन पहली बार जब आपको एहसास कैसे हुआ कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? मैंने सत्संग सुना टीवी पे, और भाई ने वो ज्ञान गंगा दीवा पढ़ी, उसमें जी सारी चीज लिख रहा है कि सृष्टि रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप जी, जिन बातों का हमने ज्ञान भी नहीं था और उनकी भक्ति में पागल हुए लाग रहे थे। बृहस्पति के व्रती करना, शुक्र के व्रती करना जी, एक भी व्रती सा नहीं जो हमने छोड़ा हो। और जी व्रत नहीं, हम तो नवरात्रे जित में ब्याह रखी उड़ा देवी का मंदिर है जी, वह मैंने सारी आन नवरात्रे के बरते मेरे बालक नु का मम्मी कुल देवी है। मैं एक परिवार में अकेली जुड़ रही हूँ भाई साहब, और कोई नहीं जुड़ रहा। ऐसा काम हो रहा मेरे घर के ही बिना मानते। बहन जी, आप एक बात बताइए, क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले भी आप किसी संत से जुड़े हुए थे? जी मैं गुरमीत राम रही सिंह धन धन सतगुरु से जुड़ी हुई थी। 14 साल जी मेरी जिंदगी बरान होगी। मैं जी वहाँ पे है ना, जो भी बोलते 2 से 5 के बीच में भक्ति करो जी, मैंने दिन रात भक्ति करी। जब भी टाइम लगता जी मैं भक्ति में लगी रहती। एक बार जिस जय भाई नु कहते परमार्थ इतना करना, 25 भाई मेंबर बन रहे थे जी, वहाँ परमार्थ को तीनों मांगते थे जी, घर में का आदमी ले रहे इतने देने पड़ेंगे जी। एक बार तो जी बालगढ़ सत्संग में पीछे से उन्ना ना जी 1-1 लाख रुपया के हमने 200 आदमियों ने दिए, 1-1 लाख रुपये लेकर गए जी। मैं वहाँ गई जी, वहाँ पे क्या दे रखी जी, 13 वास का एक नाम धर लिया, वो बना रहे थे जी। वो मतलब पाड़ के 13 ईट बांध रखी पेटी में। हमने सोची गुरु जी ने पता नहीं क्या दिया होगा। हम जी वे 13 ईट में धर कर ले आई। मेरे पहले नरी बीमारी थी जी, नजला था, और बीमारी थी सर्वाइकल और होगी जी। 1.5-2 महीने जी सेठी डॉक्टर हमारे खरखोदे में उड़ा सकाई हुई जी, मेरी उल्टी बंद नहीं हुआ, सर में दर्द जी। पड़ोस में एक राठी डॉक्टर है जी, मतलब नू देखा करता, संतरा तीसरे दिन 2 टिक्के लवा है।
मतलब बीमारी नहीं गणी जा जी। कति मैं तो पागल हो रही थी, मतलब लुए नहीं था जी, बेड में तो उठ लूं। लड़का भी जुयानी उम्र में ब्याह लिया, आड़े तो बुआ जी का मास पड़ता है। वह भी नू देखा मेरी सासू तो रोज बीमार रहे, नू कहेगी डोंगण है। पर जी मैं हो रही उस धन धन में बंडी रू, और जी कुछ फायदा नहीं लगा। मन तो जीवड़ा है ना, अपनी सारी जिंदगी नरक बना दी। देखिए, हमने एक बात नोट की है कि जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं तो हमने ये बात देखी है कि जब भी वो किसी संत से जुड़े हुए होते हैं और जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं तो बाद में वो और संतों के बारे में ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं कि हमको लाभ नहीं मिला, जबकि वो 10-10, 20-20 साल से वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो बाद में ऐसी क्या चीजें चेंज हो जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और उन दूसरी भक्ति में क्या ऐसा अलग मिलता है कि आप ये बातें बोलने पर मजबूर हो जाते हैं? मजबूर नहीं जी, दिन और रात का अंतर है। आप तो क्या बताऊं जी, यार तो दिन हवा तो रात थी। भक्ति करें जी, कुछ हमने फायदे नफे का पता नहीं था उस टाइम। अब फायदा के है, नुकसान हो जब बिनू सोचा जी हो गया हमारे कर्म है, और कुछ फायदा हो जब बिनू सोचा ही गुरु ने दे दिया। लेकिन गुरु के फायदे नफे का तो हमारे परमात्मा ने बताया, गुरु जी संत रामपाल ने बताया है। अगर बेटा फायदे के और नुकसान के ब्रह्मा विष्णु महेश गुण है, तुम पिछले कर्म कर रहे हो न तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज है ये काटे हैं। और फायदे भाई, मेरी 72 बीमारी थी मेरे शरीर में, आज एक नहीं भाई, सहज सहज करके एक एक लौटा दी, गोड्या था, पाँव था, चलिया भी नहीं जाता। देखिए, आपने फायदे की बात की और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए थे। और अब इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप फायदे की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां भी थी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या बीमारी थी और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? जी एलर्जी की नजले की बीमारी बचपन से ही थी, कह रहे थे बर्फ खाने तो होगी, लेकिन जुआ मेरी कुछ शादी तय थी, वाह जी मेरी कितना नहीं जावत थी। संत रामपाल जी महाराज मलिक साहब बोले, मेरे हस्बैंड नाम नहीं ले रहे भाई साहब बीबी, वे बोले या ना तो नहीं भी टिक्का लगवाना पड़ेगा के संत रामपाल जी महाराज के गुण गाओ। मैं बोली जा मैं टिक्का नहीं लगवाती, मेरे गुरु जी है ना मेरा ठीक करेंगे। उसी दिन तक मैंने मेरे हस्बैंड ने बूझ सको मेरा कोई नजला नहीं होया। दूसरी बीमारी में है ना यहाँ तक गड़या करती, मतलब 3-4 साल हो गए सारे गांडली थी, मतलब यहाँ का तो कीड़े चालन हो जाया करते। लेकिन परमात्मा ने इसी बीमारी काट दी मेरी, यो तो एक कोड था मेरा जो कोड काट दिया। फिर तीसरे दिन मेरा शरीर में भीतर तक कुछ जहर सा बनकर उल्टी लग गया करती। मेरे पड़ोस में राठी डॉक्टर जी नू से क्या करते संतरा, तीसरे दिन टिक्के लवाना कर, टिक्के लवा छकली थी जी, लेकिन वह भी बीमारी बाज गई जी। पैरा तो जी मैं चाल नहीं सकू थी। एक भाई ने बोला बेबे थोड़ी काकरा बचा लिया अगर कितनी नस खुल जाएंगी, लेकिन मन ना तो जी काकरा बचाने की जरूरत ना पड़ी, मेरे परमात्मा ने घरा सोती ठीक कर दी। और तो जी मैं क्या गणाऊं, मन तो नुए नहीं बेरा जी, मेरी 72 बीमारी छूमंतर हो रही है। आज मैं सामने खड़ी हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद महाराज जी से इसे नाम लिया, हमारा सारा तक कर्जा उतर गया जी। और मेरी लड़की है ना जी, कति जय भी इंटू दे जय पास हुआ जी, और मेरी लड़की नौकरी लग गई जी। मेरा लड़के का कोर्स पूरा होना है, वो की भी पहले नौकरी तैयार है जी। हमारे घर में जी खुशियां हैं, कोई भी सा टाइम नहीं जो हमारा गमी हो। पहले हमारा बहुत टेंशन थी जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमारा घर खुशियां तो भर दिया जी। आप एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज को अभी तक देखा नहीं है, उसके बावजूद आपकी इतनी आस्था है संत रामपाल जी महाराज में, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत के आशीर्वाद देने से किसी को लाभ दे सकते हैं? बेटा वो सारे लाभ देने लग रहे हो, क्या आशीर्वाद 24 घंटे हमारे साथ है, वे हमेशा हमारे सिर पर हाथ होगा, हमारे सिर धोरे तो वे कितना दूर नहीं जाते। समाज मत नुको हरियाणा वासियों समझ जाओ, सारे लाइन में लाग के आ जाओ जी, बहुत आने लग रहे हैं, राह होंगे क्योंकि सबकी आंख खुलने लग रही है। मन जी हर एक चीज का सच्चाई का बेरा लग रहा है। हरियाणा टूट का नाम लेगा जी, एक भी आदमी घर नहीं रहेगा जी, सारे उड़ा नाम लेंगे क्योंकि सब चाव है काल के योग तक छूट गए। पर संत रामपाल जी महाराज ने बताया हम काल के लोग में, और किससे महाराज ने ना बेरा जी काल का लोग कौन सा है, दूसरा लोग कौन सा है। सतलोक हमारे गुरु जी ने बताया सतलोक जाएंगे ना, उड़ा हमारा घर है, वहां से हमारे हैं। इन तो जी एक की दो का नहीं बेरा, हमने सब ने चश्मे चढ़ रहे, सब भाइयों के चश्मे उतरने लग रहे हैं जी। उधर देखियो जी हरियाणा नहीं जी, सारा देश जुड़ेगा। आप देख लो जी, एक देश नहीं सारा संसार एक हो जाएगा। बहन जी, लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ रहे हैं, कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है? टीवी चैनल पर जिन्हें राय पर हमारे गुरु जी का सत्संग आओ जी संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे एक पीली पट्टी चाल है जी, उसमें फोन नंबर है, उन तक फोन करके जी मैं अपनी बेटी दौरा बम्बे जा रही थी, उड़ा भी नाम मिल रहा जी, जित पूछा जी डंग डंग पर नाम मिलने लग रहा जी। हमारे परमात्मा ने इसी दया कर रखी है जी, फोन करो और जीत कहो जी उड़ा नाम मिलने लग रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने तो पहले हमने सारे पड़ोसी अपनी सुन रखी थी, और देश पे जी का ना संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने के पीछे ले हैं। और जी मैं नाम लेने गई पीछे तो दूर जी फ्री में खाना,
सबके तुम्हारी किताब फरी में जी, हमारे घर में जो तस्वीर लाग रही गुरु जी की वाह दीजी चरण सबके हम फरी में जी। इस तक गुरु पावे ना जी 24 घंटे हमारे परमात्मा गुरु जी ने भंडारे लगा रखे संत रामपाल ने, और दुनिया ने न्यू कर रखी जी मैंने उदन धन सतगुरु की बताई थी आते 24 घंटे चंदा मांगे थे हमारे गुरु जी तो इसे सह को ना जी, उनका क्या है घाटा है नहीं, वो तो हमारे तो देवा देवा है, लेने का काम है नहीं, वो ना लेते जी मार पाई भी मारता दे जहाँ है 24 घंटे हमारे सर पाथर मारता था जी, हम तो कोडा बस सोवा जागा मारता जी, फायदे हो जा जी। धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हाथ जोड़ के कहने लगे, अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने, और सामने बैठा जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला और तिलक माथे पे, और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा, ऐसी वेशभूषा बना रखी। वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने, यानी अपने गुरुदेव जी से एक साधु का रूप बनवा लिया, क्योंकि 60 साल का से भी ऊपर उम्र हो गई थी। एक लड़का था वो अपना कारोबार संभाल रहा था, तो वो अपना भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान ने परमेश्वर ने करबद्ध होकर कहा कि हे वैष्णव साधु, हे महात्मा जी, मैं सब जगह भटक लिया, मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अब धर्मदास जी फूल गया, अकबोल भक्त क्या समस्या है तेरी, कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, किसी ने नहीं बताया। क्या? कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। धर्मदास जी हंसे पहले तो कि वाह भाई वाह, आपको हमारे हिंदू सदग्रंथों का पता नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। भक्त ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ये तो बड़े समर्थ शक्ति हैं, अजन्मा है, इनका कोई माता पिता। परमेश्वर ने कहा कि आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं महात्मा जी। श्री देवी भागवत में पढ़कर देखो, तीसरे स्कंद में, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। और उस समय ये संस्कृत में थे सारे, तो वो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण इसमें कहीं लिखा है? तो ब्राह्मण ने कहा, पढ़कर सुना तीसरे स्कंद में। ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता एकदम चुप हो गया, कहने लगा, भाई लिखा था पर ये तो वैसे लिख दिया होगा। अब धर्मदास के वह बात खटकता गई, वे वैसे गीता इन कैसे पुराणों वैसे कैसे लिख दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि बात सुनो, आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हो, 7वें अध्याय में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? यदि मैं भी पढ़ने लगूं, आपका अनुयायी बनूं, तो इस गीता जी के नित पाठ से क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। धर्मदास जी ने कहा कि इससे ये मोक्ष होता है, एक राजा ने पढ़ी थी, उसको संतान होगी, एक ने ऐसा पढ़ा था, उसको ऐसे हो गया। परमात्मा ने प्रश्न किया, एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, ये युवा होगा, हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे, और कहा, बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा, अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका?
परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए, वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख तो वही बोनी पड़ेंगे तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? नहीं। फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? छठे अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना एकादशी का, सारा दिन भूखे मरते हो तुम। अब गीता पढ़ते उसने रखी थी, गोट रखी थी धर्मदास जी ने, परमात्मा की एक एक बात छाती में लागे थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता, यूजलेस। अब यू मन बड़ा शैतान है, यू जल्दी से हार नहीं मानता। अब सारी समझ रहा है, सुन रहा है और हृदय में जा रही है। अब क्या हुआ? क्योंकि काल को पता लग गया कि तेरा एक आदमी जाओगा, काल फंस गया तो इसके वो अंदर से प्रेरणा कर दी कि मन में आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बकवास कर रहा है। सभी तो राम नाम ऐसा ही जप रहे हैं, सभी तो इन नामों का जाप करें पूरे हिंदू समाज में। तो उसने क्या कहा धर्मदास ने परमात्मा को कि जिंदा तेरी बात मैंने बहुत कड़वी लगे और तू महात्मा है ना, मैं तेरे साथ लड़ पड़ता तो साधु वेश में है। आगे से ऐसी बात मत करना, हमारे भगवानों के हमारे मंत्रों के बारे में फालतू मत बोलना। परमात्मा उसी समय जान गए काल आ गए, इसमें अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब सामने आदमी बतलावे, अरे एकदम ओझल हो जाए तो कलजा पाट जा। और कुछ लाला जी था, सामने से भगवान एकदम अदृश्य हो गए। उसी समय उसका तो धक्का सा लगा और उसने सोचा देख सारी सच्ची बात बताओ थे, सब सत सत बोल रहे थे, मेरे भाग फूट गए। ये तो कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था, मैंने बड़ी गलती करी और सब बातें सही कह रहा था। अब परमात्मा ने यहां भी बताया था कि जिस तालाब में तू नहा के आया है इसमें पता नहीं कितने जीव मार दिए तने। अब धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तू पूजा पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? सर्वम तन्यों का राधे।
और फिर हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थरा सिर पैर है कोई। तो वो भी न्योय कह था, धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको यही सुनाया था, समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अब उसने सुबह वो क्रिया ना हुई उस भगत जी में जो प्रतिदिन क्रिया करता, और नो सोचा ही भगवान वो एक बार फिर आवे। अंदर से सारी रात नो तड़पता रहा। एक बार वो भगवान है परमात्मा, वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता, एक बार फिर आ जा। मैं कति कोई विवाद नहीं करूं, विनम्रता से सारी बातें पूछूंगा। ऐसे सारी रात करवट बदल कर काट दी। सुबह कोनी पूजा हुई ना, उस जोड़ में नहाने दिल करा तालाब में मथुराले में। रोटी बनाने लग गया, बखते उठ के वक्त से खाना बनाने लग गया, लकड़ बाल के। जैसे जंगल से लकड़ी शाम ने तोड़ के ले आया था, चूल्हा बनाया ईंटों का कच्चा पक्का, उसमें एक मोटी लकड़ी लगा दी, साथ में सहयोगी लकड़ियां लगा के अग्नि जला दी, खाना बनाने लग गया। सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और वो लकड़ियां जलती जलती निकट आ गई। मोटी लकड़ी लंबी थी 2-3 फुट की, वो जलती जलती निकट आ गया। एंड उसका सामने आ गया धर्मदास जी को आखिरी सिरा दिखाई देने लग गया उस मोटी लकड़ी का। वो बीच में थोथी थी, ओलो थी उसमें, जैसे लकड़ियों में सुराख सा होता है, और थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली थी। अब उधर से सूर्य उदय होने वाला हो गया। अब क्या देखता है धर्मदास के उस लकड़ी के अंदर जो वो थोथी थी, सुराख था थोड़ा थोड़ा अंदर, उसमें से चींटियां बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके मुख में अंडे हैं और बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं। तो उस लकड़ी के एंड में, अंत में एक तरल सा पदार्थ उबल रहा है, लकड़ी गर्म होने से उबल रहा है बाहर के हिस्से पर। आगे जाती हैं तो अग्नि जल रही है उस लकड़ी में, वो बाहर भाग रही है तो वहां उसके ऊपर गिर के उस तरल पर चटक मटक हो रही है, जल रही है। अब धर्मदास जी के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत उस लकड़ी को बुझा दिया, पानी डाल दिया, सारी अग्नि बुझा दी। जितनी भोजन बन गया था बनाया, बाकी नहीं बनाया। अब उसने सोचा है भगवान, आज तो ना जाने कितने जीव जल गए इसके अंदर। इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो, और अब तो ये इतनी शेष रहती है, और इसमें सारी में चींटियां भरी थी, ये जल गए, इनके बच्चे भी जल गए। इस पाप के भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आज निराहार रहूंगा। ऐसा विचार करके वो सारा भोजन उठाया और चल पड़ा साधु संत की तलाश में। हम साधु संत किसको मानते हैं? जिसने या तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी हो, ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कति एक बस लंगोट बांध रहा हो और बैठा हो नगन, या कति लाल कपड़े हो, गेरुआ कपड़े हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कोई माला पैर रखी हो, ऐसे को हम संत मानते थे। परमात्मा ने जैसा दृष्टिकोण उसने मान रखा था, ऐसा साधु मिला, उसा रूप बना लिया। एक हिंदू संत का रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, सोचा कि वो महात्मा भी निकट ही मिल गए। जाके वो सारी थाली नो की नो सारी सामान था, जितना भी भोजन रख दिया कि महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। अखा धर्मदास, भूख लगी भाई, कल से आहार नहीं किया मैंने। जब धर्मदास कहा तो उसने एक बार तो देखा कि ये महात्मा मुझे जानता भी है। तो उसने सोचा मैं बहुत बड़े यज्ञ करता था, भंडारे करता था, साधु संतों को बुलाकर उनको भोजन खिलाता था, उनमें से कोई होगा।
नहीं ध्यान दिया। परमात्मा एक लोटा जल का साथ लिए हुए थे, उसमें से जल उठाया और ऐसे छींटे मार के एक मंत्र बुदबुदाया पूरे भोजन पर। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी और चींटियां अंडे ले लेकर बाहर निकलने की, थाली से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा, रे धर्मदास, तू आया था पुण्य करने और तू कल क्या कह रहा था? परमात्मा को देखकर धर्मदास ने मुसलमान रूप में भगवान को एक मुसलमान जाना और परमात्मा ने यह कड़वी सच कही तो उसने दुख माना और ये कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करते, हम अन्य की तरह जीव हिंसा नहीं करते, यानी बहुत दुख मान के कहा था। ये टोंट कैसा था कि मुसलमान हो तुम, मांस खाते हो, हम हिंदू, हम हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने कहा था, रे तेरे तो तक कसाई भी अच्छा, और इस पाप के भोजन को तो मुझे खिलाने आया है। अरे अपराधी व्यक्ति! जब उसने धर्मदास ने देखा कि वो हैकल वाले चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, ये भगवान मुझसे गलती होगी, कल मैंने आपसे वाद विवाद किया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझसे गलती होगी, मुझे वो ज्ञान और सुनाओ। अब परमात्मा तो चाहते यो सीधा हो किसी प्रकार इसकी आप बीमारी निकला, जो गंध भर रखा है इसने अंदर, तो बैठ गए वहीं पर, अब सुन ले ज्ञान आगे का। कल तूने गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ा था, 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक और 20 से लेकर 23 तक, इन श्लोकों में ये जिनकी तू पूजा करता है, इन तीनों गुणों में से तू शंकर और विष्णु जी की, तमोगुण शंकर और सतोगुण विष्णु जी की पूजा करता है। हाँ जी, तो क्या लिखा है तेरी गीता जी ने? खोल एक बार फिर। तो परमात्मा ने दिखाया कि देख पढ़ के। पुणात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान सुनाया था जो आज दास सदग्रंथों में आपके रूबरू करा रहा है। गीता जी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत सिरोधारी अच्छा सदग्रंथ माना जाता है और है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है ये हमें आज तक नहीं पता था। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, क्योंकि वो परमात्मा है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय 7 है श्रीमद् भगवत गीता, या 12 नंबर श्लोक देखे, इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब रजगुण, सतगुण, तमगुण ये क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। देखिएगा मार्कंडेय पुराण, यहां से प्रारंभ करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक एवं मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, 122 से शुरू करेंगे पहले हम, यहां देखना। अब मार्कंडे जी बोले मुने, अब यहां पढ़ेंगे हम 123 पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश कहो ते तीनों गुण कहो, रजगुण कहो ते सतगुण कहो, तमगुण कहो। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इससे बढ़िया कंसेप्ट तक है, हम क्लियर होए को ना, फिर भी और दिखाएंगे। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों से जो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं हूं।
काल कह रहा है गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी ये हो रहा है ना रजगुण से ब्रह्मा जी से भी उत्पत्ति, यानी सभी जीव इस रजगुण के इंजेक्शन लग जाने से इसके प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, यहाँ की फिर ठाठ बाट की जो इच्छा करते हैं ये रजोगुण के दबाव से, श्री ब्रह्मा जी के दबाव से। और फिर सतीथी एक दूसरे ममता मोह हमारी फंसी हुई जीव के बस का नहीं। और फिर संहार तमोगुण से, शिव जी से। ये तीनों कहता है मैं इसका मुख्य कारण हूं, मेरे ही कारण हो रहे, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नेताहार करने का। कहता है इन तीनों का निमित्त कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर हूं, इनसे न्यारा हूं। 21वें ब्रह्मांड में और इस एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे रहता है गुप्त स्थान पे। उसके लिए देखिए शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 110 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 110 और 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये शिव जी शंकर। परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इनसे न्यारा है, गुणातीत इनसे अलग। ये काल है, सदा शिव कहो, महाशिव कहो, काल कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, ये वो अलग है। श्रीमद देवी भागवत और कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो संस्कृत सहित है, और बम्बे श्री कृष्ण दास वेंकटेश्वर प्रेस से मुद्रित है। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत है ये। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4, यहां से ये प्रकाश। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसका हम 3रा स्कंद देखते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पर हम आते हैं। 5वें अध्याय का ये 11 नंबर पृष्ठ है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसमें कोई बात खत्म हो जाती है, कोई नो कहे कि नहीं। अब 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 8वां 7वां इधर है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किस प्रकार किए हैं? युक्त क्यों किए हैं? क्यों किस प्रकार किए हैं? अब यहां हम 8वां देखते हैं, संस्कृत भी देखते हैं हम, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहां से शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं यदि तू हमारे पर दयालु है तो इसे बुंडे कुकर्म में हमने क्यों लगा रही है, और क्यों हम इस एक के गुण युक्त बना दिए? हमारे बस की बात नहीं। कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया? तमोगुण है। और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित विहित किमो सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया? अब ये फाइनल हो गया। अब गीता जी के इस पवित्र ग्रंथ में हम समझ सकेंगे ये कोड वर्ड है, और कोड वर्डों को टीचर बता सकता है, स्टूडेंट नहीं समझा करती। हमारे जो टीचर थे जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं, वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे। उनके मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान का।
अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी, अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखना 13वें में क्या कहा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये कहते हैं, काल कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे नहीं जानते, सारा संसार इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो व्यक्ति मुझ को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा लाभ, वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इसका भाव ये है। अब देखियो 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से आगे वो किसी को मानने को तैयार नहीं। इनकी बुद्धि वहीं तक बंद होगी। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा, माया द्वारा, और इनसे आगे किसी की भक्ति नहीं करते, उसके विषय में कहा कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, नराधमा और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी इस सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भजने की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो, ये गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि ये काल बोल रहा है। अब फिर 15वां 7वें अध्याय का कहते माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि बंद हो ली और की नहीं सुनते कति, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है, इनको टीचर ही समझकर आगे स्टूडेंट को बताया करते हैं। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते ये। एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके सिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मा गिरी क्या मांगता है।
भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा, भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर खका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोर से। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लेकर रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर परमात्मा आए पार्वती रूप में और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले हमने इसका काम कर लेंगे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता है पहले शंकर न मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस तो ना करना तक ना, डांस तो करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे करो ऐसे करो, नो करके, और जब से हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब ने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आजा, भागले। कहा क्या क्यों भाग रहे हो कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहां मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। रामी ने भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े शेख तकी ने करवा दिए थे, अरण्यों के न्यों खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। और रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी, इसी तमोगुण भगवान शंकर की प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता, अबला को उठा कर जबरदस्ती लाना। और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो मां के तुल्य होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने उठा ले गया, कोड को बद कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु, अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
दर्शकों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रहने वाली शाहिना जी की, जो एक मुस्लिम महिला हैं। शाहिना जी मुस्लिम मजहब के अनुसार ही इबादत करती थीं, लेकिन मजहबी क्रियाओं को करते करते भी ये शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त थीं। हद तो तब हो गई जब शाहिना जी को भूत प्रेत की बाधा ने भी घेर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस मुस्लिम महिला ने अपनी मजहबी क्रियाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर ली? आज क्यों शाहिना जी चीख चीख कर दुनिया को ये बता रही हैं कि असली मुसलमान तो मैं अब बनी हूँ? आइए सुनते हैं शाहिना जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहिना गर्ग, साइना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें, परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह, धुनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं। मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी, फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए, तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था, वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो खराब हो जाते थे, फिर करते थे, फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ। मतलब दिक्कतें इतनी, मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी। मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से। तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम घर चले गए, उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है, कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है पीछे से ही है, मतलब मायके से ही, पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा, कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा, बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है। जब बहुत ही दिक्कत होने लगी, फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते आश्रम में, बरवाला आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा। ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को, जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र हैं, उनको ऐसे पूजा नहीं करना, जैसे धूप देते हैं हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज़ उसमें सब कुछ मना थी। कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे? तो फिर मैं क्या, एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले। मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं।
तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा। हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया, फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया। मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक कैसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी। मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे, मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी। पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए। हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था, क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं या कोई जड़ी बूटी देते हैं या कोई दवाई देते हैं, क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य है, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा, वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए
सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।